हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24। तो अब तक की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 यानी डिफरेंशिएशन एंड चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूले है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले और जो कंपोजिट फॉर्मूले है, वो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद सर्टेन रूल्स है इंटीग्रेशन का, वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के वीडियो वॉच करने हैं तो मेरे YouTube चैनल पर मोर देन 600 वीडियोस अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जा करके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को वॉच कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे के सारे वीडियोस ऑल चैप्टर्स के मैथमेटिक्स पेपर 1 पेपर 2 के बना करके अपलोड कर दिया है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इंटीग्रेशन जो होता है वो एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का एग्जैक्ट अपोजिट उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, या इसे हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, या फिर आप उसे प्रिमिटिव भी बोल सकते हो। तो एंटी डेरिवेटिव बोलो, प्रिमिटिव बोलो, इंटीग्रेशन बोलो, मीनिंग सेम होता है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दूंगा। तो देखो, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है, ऐसा सिंबल रहेगा तो वो इंटीग्रेशन रहता है। तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन के देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको दे देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू डी एक्स। डी एक्स क्यों लिखते हैं, उसका मीनिंग होता है इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x होता है। अगर यहाँ पे t रहेगा तो यहाँ पे आपको dt लिखना होगा, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो x रेज टू n इंटू डी एक्स, इसका देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। x रेज टू, ये जो पावर है, यानी कि पावर में तो नंबर रहेगा, नंबर में क्या करने का, 1 को ऐड कर देने का, और यही सेम पावर यहाँ पे कॉपी कर देने का, और आपको लास्ट में लिखना होता है प्लस सी। प्लस सी का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। सी के प्लेस पे आप के भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो प्लस सी आपको ऑलवेज लिखना है ईच एंड एवरी सॉल्यूशन में, ध्यान में रखो। तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला देखो यहाँ पर दिया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू डी एक्स। ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू एक्स प्लस सी, सिंपल एकदम है। जैसे ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू एक्स होता है, वैसे ही ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेज टू एक्स होता है। जस्ट आपको प्लस सी लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसे हम बोलते हैं। थर्ड देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। तो ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। अभी आपको मालूम है ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, बट इंटीग्रेशन में ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए होता है प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलवेज आपको लिखना है सॉल्यूशन में। फोर्थ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ये कोई भी नंबर है, तो k का इंटीग्रेशन होता है kx, और आपको प्लस सी तो लिखना ही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो k नंबर के साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो kx हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, यानी कि अगर यहाँ पे dt रहेगा तो यहाँ पे kt प्लस सी आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, जस्ट उल्टा है, x का डेरिवेटिव लोगे देखो 1 आएगा, kx का इंटीग्रेशन लोगे तो आपको k मिलेगा, प्लस सी तो 0 होता है उसका डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव लोगे तो 1 आएगा, kx का डेरिवेटिव लोगे तो k आएगा। तो मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले रिमेंबर हैं तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इजीली रिकलेक्ट कर सकते हो, या आप खुद से बना सकते हो फॉर्मूले, अगर आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले याद हैं तो। नेक्स्ट देखो, मैंने सिक्स्थ फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी।
ठीक है, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी, बिकॉज आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो उल्टा जाएंगे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। मॉड लिखते हैं क्योंकि वो log का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसके लिए हम लोग मॉड लिखते हैं, ठीक है। सेवेंथ देखो यहाँ पे क्या दिया है, अब ये कंपोजिट फार्मूला हो गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी होल रेज टू n इंटू डी एक्स। देखो ये फर्स्ट वाला फार्मूला है, लेकिन x के प्लेस पे क्या दिया है, x के प्लेस पे ना x का लीनियर फंक्शन दिया है, ax प्लस बी, x का वो लीनियर फंक्शन है। लीनियर का मतलब होता है कि x का पावर ऑलवेज 1 होना चाहिए। अगर x का पावर 2 रहेगा, 3 रहेगा, मतलब 1 से ज़्यादा रहेगा तो लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा, फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते इंटीग्रेशन का, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ax प्लस बी क्या है, x का कंपोजिट फंक्शन है, x के प्लेस पे क्या यूज़ किया है, ax प्लस बी लीनियर फंक्शन यूज़ किया है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका ax प्लस बी होल रेज टू n प्लस 1, यही सेम फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, अपॉन में n प्लस 1 आएगा, इनटू देखो अपॉन में यहाँ पे a लिखा हुआ है, वो कहाँ से आया, ये मेथड है। जो भी कंपोजिट लीनियर फंक्शन रहेगा ax प्लस बी, उसका डेरिवेटिव हमेशा डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कंपोजिट फंक्शन x का या किसी भी वेरिएबल का जो कंपोजिट फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव हमेशा यहाँ पे डिवाइड होगा। डेरिवेटिव में क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो ax प्लस बी होल रेज टू n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस बी का डेरिवेटिव। तो प्लस बी तो कांस्टेंट है, ax का डेरिवेटिव आपको मालूम है a आता है, दैट्स वाई यहाँ पे a आया है, और ये प्लस सी तो आपको लिखना ही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 8th क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax प्लस बी इंटू डी एक्स, सेम फॉर्मूला, e रेज टू ax प्लस बी का इंटीग्रेशन आएगा सेम थिंग, e रेज टू ax प्लस बी, बट क्या करना है, ax प्लस बी का जो भी डेरिवेटिव होगा वहाँ पे डिवाइड होगा। देखो तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव a होता है, मालूम है आपको, b कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और ax का तो a आता है, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 9th देखो क्या दिया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा a रेज टू बी एक्स प्लस सी अपॉन आएगा log a इंटू बी प्लस सी। देखो a रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a रेज टू एक्स अपॉन log a होता है प्लस सी, तो सेम वे यहाँ पर a रेज टू बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन क्या होगा, a रेज टू बी एक्स प्लस सी अपॉन ये log a हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, अपॉन में एक्स्ट्रा आएगा मल्टीप्लाइड बाय, इसका जो कुछ भी डेरिवेटिव आएगा लीनियर कंपोजिट फंक्शन का उसे हम डिवाइड करते हैं। तो बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या आएगा, b आएगा, और प्लस सी तो आपको लिखना ही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 10th देखो यहाँ पे क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, बहुत ही आसान है, आपने इसके पहले किया है। रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो सेम वे 1 अपॉन 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा रूट एक्स, और प्लस सी तो हम लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। तो ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले दे दिया, अब मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ इंटीग्रेशन का, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। नाउ देखो सर्टेन रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में है यहाँ पे, इफ f इज अ रियल वैल्यूड इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ x एंड k इज एनी कांस्टेंट, मतलब कोई भी नंबर है वो, देन फर्स्ट रूल है देखो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है, k कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसको अप्लाई होगा, x के फंक्शन को अप्लाई होगा। तो ये k कांस्टेंट को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर देखो दो फंक्शन का एडिशन है, तो जब दो फंक्शन का एडिशन है और दोनों को कंबाइंड इंटीग्रेशन अप्लाई किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं ईच फंक्शन को। ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू डी एक्स, दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हो।
थर्ड देखो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि दोनों भी फंक्शन को अलग अलग हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, आइदर वो एडिशन में हो या तो फिर वो सब्ट्रैक्शन में हो, दोनों को अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर द 3 बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेस्ड ऑन दीज रूल्स एंड बेस्ड ऑन द फॉर्मूले विच आई हैव प्रोवाइडेड यू जस्ट नाउ, इसके बेस पे हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चंस के वीडियोस अगर आपको वॉच करने हैं तो मेरे YouTube चैनल पर मोर देन 600 वीडियोस अवेलेबल है, आप जा करके प्लेलिस्ट में ईच एंड एवरी क्वेश्चन को वॉच कर सकते हो। तो देखो मैंने एक्सरसाइज 5.1 का यहाँ पर मैंने सेकंड सब क्वेश्चन को लिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन को कोई भी सम सॉल्व करो सबसे पहले आपको आई लिखना है, आई इक्वल टू जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर इंटू डी एक्स। थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देता हूँ। देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल है ये, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2 इंटू 1 यानी कि 2 होता है, तो ये हम लिखेंगे 2 और ये देखो ब्रैकेट में dx है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो दिया है ना, तो ब्रैकेट में 3 टर्म्स आपको दिया है एंड बाय रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन हम हर एक टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं देखो अप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब मैं देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको दिया है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x होता है x प्लस x का इंटीग्रेशन x रेज टू n के फॉर्मूले से आएगा, यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी x रेज टू 1 का इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन। देखो तो अपॉन 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो अपॉन 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो 1 अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम निकाल सकते हैं एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से, ये हो जाएगा एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। पूरा इंटीग्रेट होने के बाद आप सिर्फ एक बार लिखोगे c प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या आएगा, देखो आपका ये x प्लस एक्स रेज टू 2 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस ये हाफ ऐसे ही रहेगा इंटू एक्स रेज टू 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस सी। थोड़ा और हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपका हो सकता है x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू 3 2 इंटू 3 आप लिख सकते हो 6 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखो सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है। जस्ट आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स दोनों के फॉर्मूले रिमेंबर रखना है और आपको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, आप इजीली कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, मैंने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, फोर्थ सब क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ dx। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे, बट देखो हम यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते इंटीग्रेशन का। उसका रीज़न क्या है कि आपको जो x का जो फंक्शन दिया है कंपोजिट, वो लीनियर फंक्शन नहीं है। यहाँ पे x का जो पावर है वो 2 है, तो x का पावर अगर 1 रहेगा तो ही हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, कंपोजिट फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे x का पावर अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो डायरेक्टली आप x रेज टू n यानी कि जो मैंने फॉर्मूला आपको दिया था ax प्लस बी होल रेज टू n का फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंस a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ईच टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो आपका I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक्सपांड करो, ये हो जाएगा देखो आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, 2 इंटू देखो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है इंटू सेकेंड टर्म है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और ये इंटू यहाँ पर dx तो रहेगा ही रहेगा। सो देखते क्या आता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 3 का स्क्वायर किया तो 9 आएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर किया तो x रेज टू 4 हो जाएगा, माइनस 2 3 6 6 5 हो जाएगा आपका 30x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया इंटीग्रेशन का फंक्शन। एक बार सिंप्लीफिकेशन हो गया तो हम ईच टर्म को इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ देयरफॉर देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 9x रेज टू 4 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 30x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 25 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, x के फंक्शन के साथ जो भी कांस्टेंट यानी कि नंबर मल्टीप्लाइड है उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं बाय रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो 9 को बाहर लिया तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेज टू 4 इंटू डी एक्स आएगा, माइनस 30 को बाहर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा, प्लस 25 को बाहर लिया तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं बचेगा, मतलब आप 1 लिख सकते हो दिस वे। अब आप इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ कर दो, x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन x रेज टू n के फॉर्मूले से आएगा, ये हो जाएगा आपका x रेज टू 4 प्लस 1 डिवाइड बाय देखो 4 प्लस 1 माइनस 30 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू n के फॉर्मूले से x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 का इंटीग्रेशन x। पूरा इंटीग्रेट होने के बाद लास्ट में आप लिख सकते हो प्लस c यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते कितना आंसर आता है ये हो जाएगा आपका देखो 9x रेज टू 5 डिवाइड बाय 5 आ रहा है, माइनस दिस इज 30 इंटू एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाय यहाँ पर आ रहा है 3 और प्लस है देखो यहाँ पर आपका 25x एंड प्लस c यहाँ पे लिखना है आपको। सो देखो आंसर क्या आता है आपका ये 9x रेज टू 5 डिवाइड बाय 5 माइनस ये 3 और 30 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 10 30 होगा तो 10x रेज टू 3 आ गया प्लस ये 25x प्लस c। दैट मीन्स अल्टीमेटली देखो हमें आंसर क्या मिल रहा है, I इक्वल टू 9x रेज टू 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 10x क्यूब प्लस 25x प्लस c। ये देखो हमारा फाइनल आंसर है, सम आपका सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है 7 सब क्वेश्चन, यहाँ पे 7 सब क्वेश्चन है, इफ f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k एंड f ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड f ऑफ 1 इक्वल टू 4 देन फाइंड द फंक्शन f ऑफ x। तो हमें यहाँ पे f डैश x दिया है यानी कि f ऑफ x का डेरिवेटिव दिया है, f ऑफ x का डेरिवेटिव देखो आपको दिया है f डैश x। आपको पूछ रहा है f ऑफ x कितना आएगा, बहुत ही आसान है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, आसानी से आप सम्स को सॉल्व कर लोगे। देखो ये फॉर्मूला है आपके पास, सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव होता है। तो जब आपको डेरिवेटिव दिया रहेगा, फंक्शन निकालना रहेगा, सिंपली डेरिवेटिव के फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, आपको रिक्वायर्ड फंक्शन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो। स्टार्ट करते हैं हम लोग ये। तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ x इक्वल देखो इंटीग्रेशन, जहाँ पर f डैश x है वहाँ पर आपको ये पूरा फंक्शन लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस देखो ये 2x है और ये हो गया आपका प्लस k इंटू यहाँ पर आप लिख दो dx। ठीक है, जितने भी टर्म्स है ना, हर एक टर्म्स को हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इजीली आपको मिलेगा आंसर। तो देखो दिस इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन का लिख सकते हो आंसर, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक टर्म्स को आप अप्लाई ही करो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट ठीक है मैं हर एक टर्म्स को अप्लाई करता हूँ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स प्लस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स, ये वैसे अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो आपका जो भी कांस्टेंट है, नंबर है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 को बाहर लेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू डी एक्स माइनस 3 को बाहर लिया
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस के कॉन्स्टेंट है बाहर लिया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 इंटू डी एक्स। अब हर एक टर्म्स का इंटीग्रेशन अप्लाई करो, 4 इंटू एक्स रेज टू 3 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से आ जाएगा। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स रेज टू 3 का इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेज टू 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 1 रहता है तो 1 प्लस वन डिवाइड बाई 1 प्लस वन प्लस के एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपको पता है dx पता है x होता है, और यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपली आप इसे सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आपको देखो मिलेगा, ये हो जाएगा 4x रेज टू 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 4 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाई 3 देखो प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस ये k इंटू एक्स प्लस सी, कैंसिलेशन करो 4 4 कैंसिल 3 3 कैंसिल 2 2 कैंसिल, क्या बचता है देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर बच रहा है एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 3 बच रहा है आपका यहाँ पर, और प्लस देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस के एक्स से प्लस सी है, तो ये हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिला। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये हमें एफ ऑफ एक्स मिला है। क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड एफ ऑफ एक्स, बट ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें के और सी का वैल्यू पता नहीं है, और वो वैल्यू हमें ये गिवन कंडीशन से आएगा। ये दो कंडीशन हमें दिया है, एक दिया है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 और दूसरा आपको दिया है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर देखो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया है, तो मैं x का वैल्यू ना 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे दिया है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा तो ये एफ ऑफ 0 हो जाएगा, तो बोथ साइड पुट x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा देखो आपका एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का पावर 4 0 माइनस 0 का पावर 3 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस k इंटू 0, हाँ k इंटू 0 0 हो जाएगा और प्लस c, और एफ ऑफ 0 कितना दिया है आपको, एफ ऑफ 0 हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो लिख दो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिला, c मिल गया। ठीक है, देखो c का वैल्यू आपको 1 मिल गया है। सेम ऐसे ही हम k का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये वाला कंडीशन यूज़ करो, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4 दिया है, तभी आप लिखो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 ही क्यों पुट करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ 1 दिया है ना, तो x का वैल्यू 1 दिया है, तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। देखते क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का पावर 4 माइनस देखो यहाँ पर माइनस 1 का पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1, और ये देखो प्लस c। एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4, तो लिख दो आप यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 1 का पावर 4 1, 1 का पावर 3 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस k इंटू 1 k आएगा और प्लस c आएगा। वैसे तो प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या देखो प्लस 1 है एंड प्लस k है एंड प्लस c का वैल्यू हमें देखो ऑलरेडी मिला है, यहाँ पे c का वैल्यू में कितना मिला है 1, तो लिख दो 1, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस k हो जाएगा, 2 यहाँ पर आकर के माइनस हो जाएगा, तो k का वैल्यू 4 माइनस 2 यानी कि 2 मिल जाएगा। तो k का वैल्यू 2 मिल गया, c का वैल्यू 1 मिल गया। अब ये वैल्यू अगेन हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ पुट c इक्वल टू 1 k इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखो आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। फाइनली एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स, और k का वैल्यू कितना मिला है 2, ये हो जाएगा 2x प्लस c का वैल्यू कितना मिला है 1, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 5.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो ईच एंड एवरी चैप्टर का वॉच करना है
तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मोर देन 600 वीडियोज़ अवेलेबल है। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज हो या मिसलेनियस एक्सरसाइज हो या फिर बोर्ड की क्वेश्चन बैंक हो, सारे के सारे मैंने यूट्यूब पर सॉल्व करके दिया हुआ है। आप जा कर के उसे एक्सेस कर सकते हो और इजीली वहाँ से आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।